भूतिया परछाई, डरावनी हिंदी स्टोरी। सुनील श्रीवास्तव। डरावनी हिंदी स्टोरी। क्या आपने कभी अपनी परछाई को अलग होते देखा है? अगर नहीं, तो इस कहानी को सुनने के बाद आप आईने में देखने से भी डरेंगे। कहानी शुरू होती है। आदित्य एक शौकिया फोटोग्राफर था। उसे अजीब अजीब जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था, खासकर वो जगह जिनका कोई रहस्य होता था। एक दिन उसे एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। चलो कुछ अनोखी तस्वीरें लेते हैं, उसने सोचा और अपने कैमरे के साथ हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारों पर दरारें थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही उसने हवेली के गेट के पास कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसकी नजर एक बड़े पुराने आईने पर पड़ी। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ करने की कोशिश की, उसे उसमें अपनी ही परछाई कुछ अलग सी लगी। वह थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन आदित्य तो सीधा खड़ा था। अजीब है, उसने बुदबुदाया और आईने को गौर से देखने लगा। तभी अचानक उसकी परछाई हिलने लगी, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आईने में उसकी परछाई ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। लेकिन वह खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। डर के मारे उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी आंखों के सामने उसकी परछाई आईने से बाहर निकलने लगी। अब वह सिर्फ परछाई नहीं रही, बल्कि एक काली धुंधली आकृति बन गई थी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी। कौन हो तुम? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। तू? अब मैं हूं, एक ठंडी भयानक आवाज गूंजी और देखते ही देखते वह परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी आईने में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। एक बार जो यहां आता है, वो कभी वापस नहीं जाता। आदित्य की सांसें तेज हो गई। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह फिर उसी कमरे में आ गया जहां वह पहले खड़ा था। अब हवेली एक भूल भुलैया बन चुकी थी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह चिल्लाया। आईने में अब उसकी जगह परछाई खड़ी थी और असली आदित्य अब आईने के अंदर कैद हो चुका था। बाहर खड़ी परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और कमरे से बाहर चली गई। अब वह आदित्य की जगह लेने जा रही थी। क्या आदित्य कभी इस आईने से बाहर आ पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए इस हवेली की भटकती हुई आत्मा बनकर रह जाएगा? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं। डरावनी कहानी, हॉरर स्टोरी, भूतिया घर, रहस्यमयी परछाई, हिंदी हॉरर, डरने की हिम्मत। बाय बाय, टेक केयर।